अपना कमरा साफ करते समय मुझे गलती से दीवार में एक छेद दिखा, इसलिए मैंने वॉलपेपर की परतों को फाड़ा और नीचे छिपा एक भारी लोहे का दरवाजा देखा। अनोखे आकार के कीहोल को देखकर मुझे लोहे के वो 2 टुकड़े याद आए जिन्हें मैंने पहले फेंक दिया था, और मैं किसी तरह दरवाजा खोलने में कामयाब रहा। उसके पीछे बस एक खाली कमरा था। जैसे ही मेरी पत्नी अंदर गई, अचानक लाइट टिमटिमाने लगी। मुझे तुरंत लगा कि यहाँ बिजली की कोई दिक्कत है, इसलिए मैंने एक रिपेयरमैन को बुलाया। जब उसने बेसमेंट को तारों से भरा देखा तो उसे भी कुछ समझ नहीं आया। लाचार रिपेयरमैन जल्दी में ही निकल गया। उस रात मैं अकेला उस अजीब कमरे में गया। हाथ में खाली बोतल देखकर मैंने यूं ही कहा कि मुझे एक और चाहिए। अचानक लाइट चली गई और पलक झपकते ही एक सील बंद बोतल मेरे सामने आ गई। अगले दिन जब मेरी पत्नी उठी और कमरे में गई तो वो पहले से ही हर तरह की चीजों से भरा हुआ था। मैंने उसे कुछ दुनिया की मशहूर पेंटिंग्स दिखाई। पहले तो उसे लगा कि मुझ पर किसी चीज का असर हुआ है, लेकिन मेरे जोर देने पर उसने कहा कि उसे 10 लाख रुपए चाहिए। फिर लाइटें बंद हो गईं और फर्श पर कैश दिखने लगा। ये काफी अजीब था। बार बार लाइटें बंद होती रहीं और हमने कमरे से ढेर सारा कैश बाहर निकाला। हमारी दीवारें जल्दी ही कीमती पेंटिंग से भर गईं। अनगिनत हीरे बरस रहे थे। हमने उस सपनों जैसे कमरे में खूब मजे किए, लेकिन अच्छा समय ज्यादा दिन नहीं चला। बहुत ज्यादा मजे करने के बाद एक कभी न खत्म होने वाला खालीपन महसूस होने लगा, और कुछ खास हालात की वजह से मेरी पत्नी और मेरे बच्चे नहीं हो सके। अब इस कमरे में कोई भी इच्छा पूरी हो सकती थी। मेरी पत्नी को धीरे धीरे एक आइडिया आया। एक दिन जब मैं घर लौटा तो मैंने देखा कि उसने कमरे का इस्तेमाल किया था और हवा से एक बच्चा पैदा कर दिया था। भले ही मुझे बच्चा चाहिए था, लेकिन मैं बच्चा इस तरह से बिल्कुल नहीं चाहता था। मेरे मनाने के बाद वो आखिरकार मान गई। लेकिन जब मैंने बच्चे को गोद में लेकर इच्छा की तो मुझे अंदर ही अंदर एहसास हुआ कि मैं भी सच में एक बच्चा चाहता हूँ। आखिरकार हमने बच्चे को रखने का फैसला किया। लेकिन पिछले कुछ दिनों की घटनाओं ने मुझे कमरे के ओरिजिन के बारे में जानने के लिए उत्सुक कर दिया, इसलिए मैंने इसे ऑनलाइन देखा। मुझे पता चला कि इस घर के पिछले मालिक का मर्डर हो गया था। कातिल ने दावा किया कि उसने ये क्राइम इसलिए किया क्योंकि कमरे ने उसे मजबूर किया, और तब से वो मेंटल हॉस्पिटल में बंद है। ये खबर देखकर मैंने तुरंत कमरे से कुछ मुट्ठी भर कैश उठाए और अपनी जेब में डाल लिए। फिर मैं हॉस्पिटल भागा। मैं जानना चाहता था कि कैदी ने उस परिवार को क्यों मारा, लेकिन ये जानने के बाद कि अब मैं उस घर में रहता हूँ, उसने मुझसे बस जल्द से जल्द वहां से जाने के लिए कहा। वापस आते समय जब मैं गैस का पेमेंट करने वाला था तो मैंने देखा कि मेरी जेब में सारा कैश राख हो गया था। कुछ गड़बड़ होने का एहसास होने पर मैं तुरंत घर वापस भागा।